नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गायों पर मौत का काल बनकर टूटी है लंपी वायरस। हजारों गायों की मौत हो गई है और लाखों की तादाद में गाय लंपी वायरस की शिकार हैं। वहां वैक्सीनेशन तेजी से नहीं हो पाया क्योंकि वहां वायरस तेजी से फैल गया, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अभी वायरस तेजी से नहीं फैला है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि तेजी से वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इंतजार किया जा रहा है कि वायरस तेजी से फैले, पूर्वी राजस्थान के अंदर भी हमारे गोधन को, हमारी गौ माता को शिकार बना ले, वो मरे, उसके बाद हम ये कहें कि वैक्सीनेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं? 6 लाख से ज्यादा राजस्थान में वैक्सीनेशन है इस वक्त, वैक्सीन की डोज है, लेकिन वो गौ माता को नहीं दी जा रही। पूर्वी राजस्थान में भी धीरे धीरे अब लंपी वायरस पैर पसार रहा है, गायों को अपनी जद में ले रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग टीके नहीं लगा रहा। हालात यह है कि कई जिले तो ऐसे हैं जहां 100 के आसपास पूरे जिले भर के अंदर टीके लगे हैं। तो सवाल यह है कि गायों को क्या सिर्फ हम जुबानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लंपी बेजुबानों पर काल बनकर टूट रहा है? क्या वाकई में पूर्वी राजस्थान के अंदर टीकाकरण को लेकर हम गंभीर नहीं हैं? हमारे साथ डॉक्टर नागेश कुमार जी जुड़ गए हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं भरतपुर से। नागेश जी, भरतपुर के अंदर सर कितना टीकाकरण हो चुका है और कितनी वैक्सीन हमारे पास बची हुई है सर? भरतपुर प्रॉपर भरतपुर में 7,474 वैक्सीनेशन हो चुका है जी, ठीक है ना सर। और करौली में हो चुका है सर 12,000 जी, ठीक है ना जी। और इसके बाद है सवाई माधोपुर में 4,155 और धौलपुर में करीब हुआ है 342। सर धौलपुर में कुछ ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हो गया? नहीं, धौलपुर में ज्यादा एक्चुअल में क्या है, इस समय क्या है, जहाँ पे डिसीज फैल रही है तो वहां पे वैक्सीनेशन कर ही नहीं सकते, तो वहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाई, तो हमने भरतपुर से 5,000 डोज वैक्सीन उनको उपलब्ध करा दी है। तो वो फिलहाल वो वैक्सीन करा रहे हैं, अभी 5-6 दिन पहले ही वैक्सीन उपलब्ध कराई है जी, ठीक है ना सर जी। सर पूर्वी राजस्थान के वो जिले जरा बताइए जहां अभी लंपी वायरस बहुत ज्यादा नहीं फैला है। नहीं तो ज्यादा क्या इस समय तो क्या है, आप भरतपुर ले लीजिए, सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर और हमारे जो चारों जिले हैं ना, इस समय तो उनमें चारों जिलों में फैला हुआ है। आज की तारीख में बोले तो अब तक जो भरतपुर जिले में जी सर बोलिए 7,622 अफेक्टेड एनिमल हो चुके हैं। धौलपुर में 1,500 हैं, करौली में है 3,260, सवाई माधोपुर में 11,060। टोटल हमारे जो रेंज में 23,447 एनिमल्स अफेक्टेड हो चुके हैं सर। और सर कुल पशुधन कितना है? कुल पशुधन है यहाँ पे भरतपुर रेंज की बात करें तो करीब 4 लाख है। 2 लाख तो है आपका भरतपुर में है 2 लाख, और धौलपुर में है 65,000, करौली में 73,000, सवाई माधोपुर में 73,000। मतलब सर 10 नागेश कुमार जी, मतलब ये निकाले ना सर 10% में सिर्फ अभी तक संक्रमण फैला है? नहीं, लेकिन सर संक्रमण तो 10% में फैला है, लेकिन जब एपी सेंटर बन गया, किसी गांव में इन्फेक्शन हो गया तो उस गांव में तो हम वैक्सीनेशन कर ही नहीं सकते जी। प्रॉब्लम तो ये आ रही है ना सर, क्योंकि जो भी हम इस तरह से करें, जिस गांव में एपी सेंटर बन गया जहां पे ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नैनवा का रुख करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का अवलोकन, और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। उस दौरान न सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि आसो तस्वीर भी सामने आई जब मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री चल रहे थे उनको भी कबड्डी के मैदान में उतार दिया गया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांद्रा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वो बाकायदा कबड्डी के मैदान में नजर आए।
दाव पेच लगाते नजर आए। और ये तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बूंदी के नैनवा से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का इस तरीके से जिला स्तर पर जाना, वहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, इससे न सिर्फ खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ेगा बल्कि जो मकसद ग्रामीण ओलंपिक का है वो भी तेजी से पूरा होता हुआ दिखाई देगा। हर किसी में जोश भरता हुआ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बूंदी के नैनवा से। तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, उनके साथ अशोक चांद्रा हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं। मंच की तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से संबोधित करेंगे, सभी का हौसला बढ़ाएंगे, सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन मुद्दों को भी मुख्यमंत्री लगातार उठा रहे हैं जो देश के लिए जरूरी हैं, जो प्रदेश के लिए जरूरी हैं। और ये वो मुद्दे हैं जिनका जमीन पर काम होना बेहद जरूरी है। जैसे मुख्यमंत्री हर मंच से ERCP के मुद्दे को उठा रहे हैं, हर मंच से लंपी वायरस से जिस तरीके से पशुधन जान गंवा रहा है उस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। वो लगातार मांग करें कि ERCP को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए ही। जो लंपी वायरस फैल रहा है और जो 13 राज्यों में फैल चुका है, जिसकी वजह से लाखों गायें संक्रमित हो चुकी हैं, उसे भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बूंदी से, बूंदी के नैनवा से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मंच से संबोधित करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंच से सीधी तस्वीरें। खेल मंत्री अशोक चांद्रा साफा पहनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए, और वो साफा वापस मुख्यमंत्री ने अशोक चांद्रा को पहना दिया है। इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर मौजूद हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं। और गांव का ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ओलंपिक जिस तरीके से राजस्थान में तेजी से लोकप्रिय होता हुआ, यह बताता है कि गांव की जिंदगी, गांव का रोमांच, गांव के खेल और गांव का जो व्यवहार, जो संस्कृति है, वो एक बार फिर से इन खेलों के माध्यम से जीवंत होती हुई, एक बार फिर से दादा पोते एक साथ खेलते हुए, एक बार फिर से चौपाल लगती हुई, एक बार फिर से सभी एक साथ बैठते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए हमारे वो खिलाड़ी तो सभी के सामने आएंगे ही जिनके अंदर प्रतिभा छिपी है, और उसको तराशने का काम ये ग्रामीण ओलंपिक कर रहे हैं। इसके साथ एक और पहलू जिस पर शायद हर किसी की नज़र अभी तक नहीं गई, और वो है ग्रामीण इलाकों में हैप्पीनेस इंडेक्स। इन खेलों के बाद यकीनन ये कहा जा सकता है कि उसमें एक बड़ा उछाल आएगा, और लोग जो कोरोना की वजह से अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे, परेशान थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो सब इन खेलों के माध्यम से दूर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम बात करें उस लंपी वायरस की जो पश्चिमी राजस्थान में गायों पर, गोवंश पर, पशुधन पर कहर बनकर टूट चुका है और अब पूर्वी राजस्थान में कहर बन रहा है। फर्स्ट इंडिया लगातार गौ माता को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रहा है, और बार बार इसलिए हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, बार बार इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि जहां गायों में महामारी नहीं फैली है वहां गायों को बचाया जा सके। मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ गए हैं। काशीराम, फर्स्ट इंडिया लगातार गोधन को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए एक मुहिम का हिस्सा है, एक मुहिम को चला रहा है कि जहां अभी संक्रमण नहीं फैला वहां ज्यादा से ज्यादा गायों को, ज्यादा से ज्यादा पशुधन को वैक्सीनेशन किया जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो बहुत ज्यादा इससे फर्क किसी को पड़ नहीं रहा है, और इंतजार कर रहे हैं कि पशुधन पूरा संक्रमित हो जाए तो वैक्सीन करने से बच जाए।
जी विजेंद्र, बिल्कुल देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ लगातार प्रयास कर रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया जाए। हमने 2 दिन पहले भी एक खास रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें ये बताया था कि पूर्वी राजस्थान के जिन जिलों में वैक्सीनेशन तेज़ होना चाहिए था और चूंकि वहाँ पर संक्रमण कम है, तो ऐसे में शुरुआत से ही वहाँ पर वैक्सीनेशन, चूंकि 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है वैक्सीनेशन को शुरू हुए, तो बहुत बड़ी संख्या में गायों को वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन की गति बहुत धीमी है। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले भी बताया कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जैसे ऐसे जिले हैं जहां की केवल सैकड़ों या हजारों की संख्या में ही केवल टीके लग सके, जो कि 10% से भी अभी तक कम है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तो ऐसे जिले हैं जहां पर कि 2 से 4% के आसपास ही वैक्सीनेशन हुआ है गायों का। तो ये काफ़ी कम है आंकड़ा और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी तरह ही हम बात करें कि हाड़ौती जो खंड है उसमें जो ज़िले हैं कोटा, बारा, झालावाड़, जो बूंदी, इन सभी जिलों में भी तेज गति से वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। यानी कि जो टारगेट आपने रखा है 1,40,00,000 गायें हैं राजस्थान में और इनमें से अब तक करीब 54,000 के आसपास की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में जो बची हुई गायें हैं उनको बचाने के लिए वैक्सीनेशन तेज गति से करने की जरूरत है और वो वैक्सीनेशन अभी तक धीमी गति से हो रहा है। करीब 10 लाख भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं पहुंचा है, जबकि आपने 2 महीने का टारगेट रखा था जिसमें से 1 महीना पूरा हो चुका है और 1 महीना ही बाकी रहा है। तो ऐसे में अब टारगेट ये है कि बची हुई जो 30 लाख गायें हैं उनको कम से कम 1 महीने में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर दिया जाए। तो एक बड़ा टारगेट है विभाग के सामने और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि कम से कम 1 लाख गायों को रोजाना वैक्सीनेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि विभाग के पास अमले की कमी है या संसाधनों की कमी है, फिलहाल संसाधन काफ़ी है, वैक्सीनेशन भी पर्याप्त मिल रहा है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो करीब 20 लाख डोज हैं जो कि राजस्थान के पास मौजूद हैं, लेकिन टीके अभी तक केवल 10 लाख ही लगे, यानी कि 10 लाख टीकों को बचा करके रखा हुआ है, जबकि बचा कर रखने की जरूरत नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में पहुंचाने की और फिर पशुपालकों तक पहुंचाकर गायों को टीके लगाने की जरूरत है, जिसमें कि कहीं ना कहीं ढिलाई चल रही है। लेकिन काशीराम, मैं पूरी से डिटेल को देख रहा हूं जो कल की है, 24 घंटे पहले की रिपोर्ट है। इसमें मैं अपने आप में समझ नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है धौलपुर में। धौलपुर में जरा देखिए, जो एनिमल अफेक्टेड हैं वो है 1286 कुल, लेकिन ट्रीटेड कर दिए गए हैं 3654। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि जब अफेक्टेड जिनमें संक्रमण ही सिर्फ 1286 में फैला तो फिर 3654 को ट्रीट कैसे कर दिया गया। अच्छा, एक और जिला ऐसा ही है, भीलवाड़ा के अंदर कुल संक्रमित हुए 18,100 और ट्रीटेड कर दिए गए हैं 19,295। इसके अलावा जब मैं 34 या 33 राज्यों को, जिलों को देखता हूं, वहां अफेक्टेड ज्यादा है, ट्रीटेड कम है या लगभग बराबर है। तो जब संक्रमण नहीं फैला तो ट्रीट किसको कर दिया? 3 गुना ज्यादा कर दिया और डोज लगा रहे हैं सिर्फ 160। जी देखिए, कहीं ना कहीं आंकड़ों में गफलत तो है विभाग के और शुरू से ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमने शुरू में भी बताया था कि दौसा और जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं उनमें विभाग पहले संक्रमण मान ही नहीं रहा था, जबकि वहां पर जो केंद्रीय प्रयोगशाला है भोपाल, वहां से उसकी पुष्टि हुई थी और 2 जगहों की जो गौशाला थी वहां पर उसमें लंपी वायरस की पुष्टि हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शुरू से ही जो विभाग के आंकड़े हैं वो संदेह पैदा करते हैं और इनमें यह निश्चित रूप से आपने एक बड़ी बात कही है कि कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें कि गायों का बीमार कम हुई है, संक्रमण कम हुआ है और उनका उपचार ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, जो कि एक्चुअल डेटा तैयार करते हैं, उनको लेकर सवाल किए जाने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं काशीराम के उपचार के नाम पर भी पैसों की धांधली की जा रही हो? ये देखिए किस तरह की गड़बड़ियां हो रही है, इस बात को तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन पशुपालन विभाग के पास फिलहाल संसाधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधन पर्याप्त हैं। आप देखिए कि जो विधायक कोष है उसके जरिए ही विभाग के पास 10 करोड़ से ज़्यादा की राशि इकट्ठा हो चुकी है और इसके अलावा जो भामाशाह है उन्होंने भी करीब 2 करोड़ रुपये दान में दिए हैं विभाग को, इनमें की दवाइयाँ भी मिली है पर्याप्त संख्या में, इसके अलावा नकद राशि भी मिली है। तो विभाग के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि विभाग के पास संसाधन कहाँ काम कर रहे हैं? 3 दिन पहले हम ही ने डिबेट की, हमने बताया कि धौलपुर के अंदर 100 गायों को या 100 पशुधन को वैक्सीनेशन किया है। 3 दिन के बाद ये आंकड़ा आ जाता है 160। 3 दिन में 60 को वैक्सीनेट किया गया, यानी कि हर दिन सिर्फ 20 गायों को। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप धौलपुर जैसा जिला जो कि जहां पर की संक्रमण बहुत कम है अभी तक और वहां पर केवल 160 गायों को वैक्सीनेशन किया गया है और जबकि वहां पर रोजाना कम से कम 2000 के आसपास गायों को आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इतना आपके पास अमला मौजूद है। जी बिल्कुल। इसके बाद आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं कि गौ माता को किस तरीके से बचाया जाए और जहां अभी संक्रमण नहीं फैला है वहां किस बात का इंतजार किया जा रहा है। काशी, लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन बार बार
सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पशुपालन विभाग क्या निष्क्रिय है? आज की तारीख में उसके पास वैक्सीनेशन भी है, वैक्सीन भी है, आज की तारीख में उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास मैन पावर भी है, तो फिर वो शक्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही जो बयानों में से दिखाई देती है नेताओं की? वो जमीन पर क्यों नहीं है? जी बिल्कुल आपने सही कहा, ना कि मैन पावर की कमी नहीं है, ना ही वैक्सीन की कमी है। और कुछ दिन पहले जैसी कि बात सामने आ रही थी कि वैक्सीन कम मिल रहा है, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। आज की तारीख में 20 लाख वैक्सीन राजस्थान के पास मौजूद है। और पशुपालन विभाग के जो सचिव हैं पीसी किशन, उन्होंने कहा था कि अगले कुछ दिन बाद हमें रोज़ 3 लाख वैक्सीन की डोज मिलने लग जाएंगी। यानी अगर 3 लाख वैक्सीन डोज आप मिल रही हैं तो उनमें से कम 2 लाख को तो आप लगा ही सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम रोज़ करीब 1 लाख वैक्सीन की डोज लगाएंगे। यानी आगामी दिनों का उन्होंने टारगेट यही रखा था कि 40 लाख जो डोज है वो हम अगले 1 से 1.5 महीने में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो अब तेज गति से होना चाहिए, फील्ड में भी वो दिखना चाहिए, जिससे कि जो गाय हैं वो अधिक से अधिक सुरक्षित हो सके वैक्सीनेशन के जरिए, और जो गौमाता की जिस तरह से मौत हो रही है वो कम हो सके। क्योंकि अभी संसाधनों की बात अगर हम करें तो 730 पशुधन सहायक मिले विभाग को हाल ही में, और उन सबको नियुक्ति भी दी जा चुकी है, उन सबको अलग अलग जगहों पर अलग अलग गाँव में लगाया जा चुका है। तो वो सभी अपने क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। इससे पहले 200 पशु चिकित्सक भी नियुक्त किए गए थे विभाग द्वारा अर्जेंट बेसिस पर, जो कि संविदा के आधार पर लिए हैं, और इसके अलावा 300 पशुधन सहायक भी लिए गए थे। तो अब जो स्टाफ की कमी की बात सामने आ रही थी वो कहीं कमी नहीं है। और फंड की जैसे हम बता ही रहे हैं थोड़ी देर पहले कि 12 करोड़ के आसपास तो फंड विभाग को अभी तक मिल ही चुका है। इनमें से 4 करोड़ के आसपास गोसेस लगता है, गोसेस की वजह से मोटा पैसा आता है। बिल्कुल, गोसेस की वजह से मोटा पैसा आता है। हालांकि उसको खर्च करने की जो पावर है वो पशुपालन विभाग के पास नहीं है, उसकी ज़रूर कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि उसमें से अगर ज़रूरत पड़े तो आप खर्च कर सकें। लेकिन विभाग का अभी तक ये कहना है कि हमें फंड की कमी नहीं आ रही है। जो दवाइयों की जितनी ज़रूरत थी वो दवाइयाँ पर्याप्त उपलब्ध हैं, जितनी एंटीबायोटिक दवाइयाँ चाहिए या टीके चाहिए वो सभी हमारे पास मिल पा रहे हैं। तो इन सब की संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं नहीं मानी जा रही है। लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी धीमी गति से हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारी, जो जिलों के संयुक्त निदेशक हैं, वो क्यों इस बारे में ढिलाई कर रहे हैं। उपचार हालांकि देखिए लगातार करना होता है, चूंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है अलग अलग जिलों में, जयपुर में फिलहाल बहुत ज़्यादा संक्रमण तेज गति से बढ़ रहा है। इसके अलावा भीलवाड़ा है, अजमेर है, सीकर है, झुंझुनू है, इन सभी जिलों में फिलहाल ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और इन 4-5 जिलों में तेज गति से जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, यहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। और जयपुर की अगर हम बात करें तो रोज़ 200 के आसपास गायों की मौत हो रही है। तो अब इन जिलों में देखिए वैक्सीनेशन तेज नहीं हो सकता है, लेकिन इन जिलों में उपचार की ज़्यादा जरूरत है। और जिन जिलों में वैक्सीनेशन तेज करना चाहिए, जहां पर कि संक्रमण करे, वहां पर वैक्सीनेशन तेज गति से करने की जरूरत है। अब पश्चिमी राजस्थान के जिन जिलों में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, 5 जिले ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे कि एक भी वैक्सीन नहीं लगाया गया है। तो उन जिलों में भी अब वैक्सीनेशन करने की जरूरत है, जैसा कि पशुपालन विभाग डिसाइड भी कर चुका है। और केंद्रीय जो मंत्रालय है उनकी तरफ से भी गाइडलाइन आ चुकी है कि अब जिन जिलों में संक्रमण खत्म हो चुका है या बहुत कम हो चुका है, उनमें भी आप गायों को वैक्सीनेशन करें, जिससे कि ये जो बीमारी है दोबारा नहीं फैले, दोबारा गायें ज्यादा संक्रमित नहीं हो। तो अब मास वैक्सीनेशन करने की जरूरत है और विभाग इसी के प्रयास में लगा रहना चाहिए। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं ढिलाई। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसीलिए बार बार हम इस प्रोग्राम में मुद्दे को उठा रहे हैं कि गायों को बचाया जा सके, गौ माता को बचाया जा सके। और ये फर्स्ट इंडिया की मुहिम है कि जितना हो सकेगा हम बेजुबानों की आवाज बनेंगे, क्योंकि सुनने वाले इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे और जो सुन सकते हैं वो एक्शन ले नहीं रहे। नमस्कार।